Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 59. So here the question is, the ionization constant of propanoic acid is 1.32 into 10 to the power minus 5. Calculate the degree of ionization of the acid in its 0.05 m solution and also its pH. What will be its degree of ionization if the solution is 0.01 m in HCl also? ऐसे से क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा. क्या गिवन है आपको यहाँ पर? प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन एटम्स वाला कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या होगा? CH3 CH2 COOH. इसके आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं बेटा. इसका आयनाइजेशन मतलब H2O में डालेंगे तो क्या मिलेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस एंड H3O पॉजिटिव आयंस. तो यहां से हम लिख लेते हैं इसका डायरेक्ट डिसोसिएशन. कितना होगा बेटा? यहां से आपको मिल जाएगा बेटा CH3 CH2 COO माइनस प्लस H पॉजिटिव. इसका क्या दिया है बेटा? आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब आपको दी है Ka की वैल्यू कितनी? 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द एसिड, मतलब आपको कैलकुलेट करनी है अल्फा की वैल्यू. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.05 m. जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस सॉल्यूशन की, तो हमें पता है ये एक वीक एसिड है बेटा, एंड फॉर अ वीक एसिड अल्फा कितना होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू √Ka/C. ये हमने देखा है फॉर्मूला, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वैल्यूज पुट कर दो. सो अल्फा इज इक्वल टू √Ka की वैल्यू कितनी बेटा? 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय C. कितना? C इज 0.05 एंड ये होल अंडर रूट है, तो इसको हम थोड़ा सा सही से कर लेंगे बेटा. ये है ऐसे. ठीक, सॉल्व करो उसको. सो अल्फा इज इक्वल टू, तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आएगा 26.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको बना लो 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये आ गई आपके पास अल्फा की वैल्यू. इसको हम कर देंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद. ठीक है, ये आ गई बेटा अल्फा की वैल्यू. उसके बाद क्या करना है बेटा? आपको निकालना है पीएच. पीएच के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. ये जो आपने अल्फा कैलकुलेट किया है बेटा, यहाँ पर अल्फा में हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था, ये जो अल्फा कैलकुलेट किया है, और किस तरह से कर सकते थे इसको? देखो, एट इक्विलिब्रियम एसिटिक एसिड कितना? 0.05 माइनस 0.05 अल्फा. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0.05 अल्फा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज ऑल्सो 0.05 अल्फा. ठीक है, यहां से लिखो आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन. Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब 0.05 अल्फा इंटू 0.05 अल्फा, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.05 माइनस 0.05 अल्फा. तो 0.05 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा बेटा? 1 माइनस अल्फा. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि Ka की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? 1 के. राइट, तो यहां से वैल्यूज पुट कर दो. 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ Ka इज इक्वल टू 0.05 अल्फा स्क्वायर. एक 0.05 से हमने ऊपर वाला 0.05 कैंसिल कर दिया, तो यहां से अल्फा स्क्वायर कितना बेटा? 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय 0.05. देखो ध्यान से, अल्फा कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय 0.05. क्या ये सेम एक्सप्रेशन आ गया बेटा? बिल्कुल. ये जो यहां पर हमने लिखा था ये भी तो यही है सेम. तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना कुछ ना करने की जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka/C. ठीक है, बात समझ आई? ये मैंने आपको इतना कैलकुलेट करके क्यों दिखाया? क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस दैट इज 0.05 अल्फा. तो यहां लिखेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू 0.05 अल्फा. अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 1.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू 0.05 इंटू 1.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा बेटा 0.081 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. लिखेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ये आ गया. आपको निकालनी है पीएच. पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
pH is equal to minus log of concentration of H plus ions. So pH is equal to minus log of 8.1 into 10 to the power minus 4. So pH is equal to minus बाहर, अंदर कितना हो जाएगा बेटा, log of 8.1 plus log of 10 to the power minus 4. So pH is equal to minus log 8.1 की वैल्यू कितनी बेटा, 0.91 प्लस log 10 to the power minus 4 की वैल्यू कितनी बेटा, -4. तो फाइनली यहां से आपके पास pH आ जाएगा बेटा 3.09. यही आपसे पूछा था, साफ साफ लिखेंगे इसको बेटा 3.09. इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. एक आंसर आपका ये आ गया है. ठीक है, और क्या पूछा है देखो. नेक्स्ट आपको एक और कंडीशन गिवन है. व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज 0.01 m in HCl also. यहां पर अब हम बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की. पूछ रहा है आप बता दो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जब आपने सॉल्यूशन लिया है 0.01 m in HCl. कैसे करेंगे बेटा, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको. यहां पर लिखेंगे if solution is in 0.01 m HCl. HCl कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा बेटा, तो यहां से आपको क्या मिलेंगे, H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस. तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.01 m. अब अगर मैं यहां पर लिखूं बेटा आयनाइजेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, तो कितना होगा, CH3 CH2 COOH. आयनाइज होके आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CH3 CH2 COO माइनस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. तो यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी प्रोपेनोइक एसिड की बेटा, ये आपको गिवन है 0.05 m. ये कितना होगा, 0 प्रोपेनेट आयंस एंड H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा. अब H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि HCl से आ रहे होंगे 0.01 m H प्लस आयंस. देन एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ डिसोशिएट होगा बेटा. आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. तो क्या मैं डायरेक्टली यहां पर लिख दूं 0.05 माइनस 0.05 एल्फा. ये कैसे लिखा बेटा, 1 में से डिसोसिएशन होता है एल्फा, 2 में से होगा 2 एल्फा, तो 0.05 में से आयनाइजेशन होगा 0.05 एल्फा. तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बचेगी कितनी, C माइनस C एल्फा. ठीक है, C है कॉन्सेंट्रेशन. प्रोपेनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, 0.05 इंटू एल्फा, और H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.01 पहले से थी, उसमें ऐड हो गए 0.05 एल्फा. ये समझ आया बेटा. अब क्योंकि यहां पर जो आपको Ka की वैल्यू गिवन है, Ka की वैल्यू कितनी गिवन है, यहां पर साइड में लिखेंगे. Ka आपको दिया हुआ है बेटा 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ये वैल्यू बहुत छोटी है, दिस इज वेरी स्मॉल. तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे. तो 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0.05 के. एंड 0.01 प्लस 0.05 अल्फा, ये भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 0.01 के, क्योंकि 0.05 अल्फा बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी. अल्फा ऑलरेडी बहुत छोटा है और उसको मल्टीप्लाई किया 0.05 से, तो और छोटी वैल्यू. ठीक है, बात समझ आ गई. अब हम यहां पर लिखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है. सो यहां पे देखो Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 CH2 COO माइनस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, Ka की वैल्यू कितनी बेटा, 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, क्या लिखा आपने प्रोडक्ट्स में कॉन्सेंट्रेशन, 0.05 अल्फा इंटू H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, 0.01 प्लस 0.05 अल्फा. ये वाली वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसको हमने डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहां पर हम लिख देंगे 0.01 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड है 0.05, कॉमनली अंदर बचा 1 माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो यहां से अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया, तो नीचे बचेगा 0.05. बात समझ आई. अब यहां से 0.05 से एक 0.05 कैंसिल, तो कितना आया बेटा, मल्टीप्लाई कर लो इसको. 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 0.01, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2. मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नीचे जाके 10 टू द पावर माइनस 2. सो अल्फा इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ऊपर नीचे से माइनस 2 जाएगा तो ऊपर जाके प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -3. तो अल्फा आ गया आपके पास 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. ये आया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन व्हेन द सॉल्यूशन इज इन 0.01 m HCl. ठीक है, जब आपने कॉमन आयन नहीं लिया था तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा,
अल्फा की वैल्यू आई थी 1.62 इंटू 10 टू द पावर -2 और जब यहाँ पर कॉमन आयन आ गया है तो अल्फा की वैल्यू है 1.32 इंटू 10 टू द पावर -3। मतलब जो डिसोसिएशन है वीक एसिड का या फिर वीक बेस का वो सप्रेस्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 59। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।